डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे से। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है, एक पासे सुलेमान ते शेरशाह सूरी दोवें भरा पठान ने, ते दूसरे पासे हुमायूं दी फौज है। दोवां दा युद्ध शुरू होया। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। तबे पठान गही किरपान, पाए समुख गन सुपाटन हन। कवि जी कहते ने कि दोवां पठाना भरावां ने किरपानां नूं फड़िया ते वैरियां दे सामने गए ने, ते बहुते सारियां वैरियां नूं शस्त्रधारियां नूं मारिया। कहों कहां लग युद्ध अखारा, लोथे बिथरी धरा मझारा। कवि जी कहते ने कि उस भयानक युद्ध दा मैं कित्थों तक बयान करा। मानो कि जिहड़ियां लोथां ने वो धरती दे उत्ते बहुत सारियां खिलर गईयां। जबे बृंद तरवार चाली, रंग भूम का पसरी लाली। जदों बहुतियां ही सारियां तलवारां इस तरीके दे नाल चलियां ने, कवि जी कहंदे ने कि उस वेले मानो के खून दी लाली दे नाल धरती लाल हो गई। पातशाह को लश्कर पागा, नहीं पठानन को लिया आगा। कवि जी कहंदे ने कि उस लड़ाई दा युद्ध दा ये नतीजा निकलिया कि जिहड़ा बादशाह हुमायूं सी, ओदी फौज उस युद्ध दे विचों भज गई। पठाना दे हरौल दी भी ताब ना लिया सके। तुर्की दे विच हरावल फौज दे मोहरी दस्ते नूं आख्या जांदा है। कहण तो भाव है कि मोहरी दस्ते दे अगे भी वो ठहर ना सके। उस वेले तछा मुछ तरवारन करके, कायर भजे ना हेरत फिरके। उस वेले मानो के टोटे टोटे करके पठाना ने हुमायूं दी फौज दे सुट दिते ने। इस तो इलावा बहुत सारी जिहड़ी फौज सी वो कायर बन के दौड़ गई है और पीछे नहीं देखती। तब हुमायूं राजधानी त्यागे, लश्कर मारे चलियो तब भागे। उस वेले हुमायूं ने भी अपनी राजधानी नूं छड्डिया और वो भी लश्कर दे मरिया मानो के युद्ध रणभूमि दे विचों दौड़ आए। दिल्ली आए पठानन छीनी, अपनी दो ही फेरन कीनी। इस तो बाद पठाना ने दिल्ली आन के खो ली है और अपनी जिहड़ी दोही है ना वो चार फेरे फेरी। व्याकुल हुए हुमायूं तब कहे ओ,
ਸੇਵਕ ਨਿਜ ਨਜੀਕ ਜੋ ਲਹਿਓ। ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮਾਯੂ ਕਾਇਰ ਬਣ ਕੇ ਦੌੜ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਮਾਯੂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਸੇਵਕ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਾਦੀ ਪਰ ਰੂਰਾ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਹਮਾਯੂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। तेह सो करे मेल हम जाई, मम पित बाबर तह ते पाई। बादशाह अपने सेवक नूं कहंदा है कि जे इस वेले कोई सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की जगह के उत्ते पूर्ण गुरु है ते मैं उसनूं जाके मिलना चाहुंदा हां, क्योंकि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने मेरे पिता बाबर ते कृपा कीती सी ते सतगुरां ने वरदान दिता सी कि पुश्तां लग पुश्तां तुसीं राज करोगे। काही पुश्त लो फुरियो ना बैना, बूझ ते सो जेह उर पैना। हमायूं कहंदा है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने मेरे पिता नूं इस तरह दा वरदान दिता सी कि पुश्तां तो लैके पुश्तां तक तुसीं राज करोगे, पर कहंदा है फुरियो ना बैना। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का कीता होया जिहड़ा वचन है ना वो पूरा नहीं हो सकिया, क्योंकि मेरे पिता ने राज कीता है ते हुण मैं राज कर रहा, पर मेरे तो राज भाग खुस गया। बूझे तेह सो जेह और पैना, उस उत्तराधिकारी तो पूछिए जिहड़ा सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की जगह ते बैठा है कि क्यों सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का दिता होया वरदान पूरा नहीं होया। तब वजीर ने कहा सुनाई, गोरे अंगद बैठे तिन थाई। उस वेले वजीर ने हथ जोड़ के बादशाह नूं आख्या कि इस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की गुरियाई दे उत्ते उन्हां दा उत्तराधिकारी अंगद नां दा गुरु बैठे। आरफ कामल वली विलायत, मिल मकसूद चलो ए सायत। वजीर ने आख्या है कि वो आरफ ने, कामल ने, वली ने, वलायत ने। आरफ तो भाव हुंदा है रब नूं पछाणन वाला या ब्रह्म ज्ञानी। इस तो इलावा कामल दा भाव हुंदा है पूर्ण। इस तो इलावा वली कहंदे ने रब दा समीपी जां रब दा मित्र। विलायत तो भाव है साईं दी समीपता, साईं दा लागापन। इस तो इलावा वलायत देश दे बारे भी आख्या जाता है। मुराद अक्सर अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, ईरान आदि देशों तो हुंदी है जिथे वलायत शब्द आउंदा है। भाव है कि दूर देशों दे विच वली प्रसिद्ध हैं सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह। इस तो इलावा वलायत दे बारे जिहड़े पंजाबी ने आम करके जिहड़े पिंडां दे विच रहण वाले ने वो इंग्लैंड देश नूं भी वलायत कह दिंदे ने। मेरा सिर्फ कहने तो भाव है कि वजीर कहता है वो आरफ ने, वो कामल ने, वो वली ने, वो वलायत ने, मिल मकसूद चलो यह सायत। कहता है कि मुराद मिल जाएगी, इसे वेले तुसी चले जाओ। पालो विचार आपने किनो, बूझो तिन यह पद जिन दिनो। वजीर कहता है हमायूं नूं कि बादशाह सलामत तुसीं बहुत चंगी विचार कीती है, जरूर ही उन्हां नूं जाके पुछना चाहिए जिन्हां तो यह वरदान मिलिया। सुनत खडूर हमायूं आयो, श्री अंगद जी जहां सुहायो। उस वेले फिर हमायूं सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी नूं मिलन दे वास्ते खडूर दे विच पहुंच गए। संग बालकन खेलत बैसे, हरख शोक जिन में नहीं कैसे। जेड़े सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी दे विच कदे खुशी दा बहुता खेड़ा नहीं आउंदा, जिन्हां नूं कदे गमी नहीं व्यापदी, ऐसे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उस वेले छोटियां बच्चियां दे नाल खेड रहे सन जदों कि हमायूं बादशाह उन्हां दे कोल पहुंचा। क्योंकि पिछे कल ही इतिहास दे विच इस तरह का जिक्र आया सी कि दिन दे विच
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁਮਾਯੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਬੰਧਨ ਠਾਨ ਹੁਮਾਯੂੰ ਖਰਿਓ, ਤਿਸ ਦਿਸ਼ ਰੁਖ ਗੁਰ ਨੈਕ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁਮਾਯੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਚਿਤ ਰਹੇ ਬਾਲਕਨ ਸਾਥ, ਸਭ ਘਟ ਕੀ ਜਾਣਤ ਜਗਨਾਥ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਚੇ ਰਹੇ। ਤਬ ਹੁਮਾਯੂੰ ਮਨ ਕੋਪ ਬਸ਼ੇਖਾ, ਨਹੀਂ ਇਸਨੇ ਮੇਰੀ ਦਿਸ਼ ਦੇਖਾ। ਹੁਮਾਯੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। द्वै घटका में ठांडो रहियो, कछु प्रभाव ना मन में लहियो। सोचदा है बादशाह हुमायूं कि दो घड़ियां हो गईयां ने, मैं इत्थे हथ जोड़ के खड़ा हां, पर इन्हां ने रता भी मेरे प्रभाव नूं नहीं जाणिया। भाव कि मैं बादशाह हां और मेरे प्रभाव नूं इन्हां रता भी धारण नहीं कीता। गायो राज मैं होयो दीन, पास खरोए नकीन ना चीन। मन ही मन दे विच विचारां सोचदा है कि मेरा हुण राज चला गया है, मैं दीन हो गया हां, मैं हथ जोड़ के इन्हां दे कोल खड़ा हां, पर कहंदा ये हुण मेरे वाल वेखदे तक नहीं। उचित मार बे हृदय विचार, धरियो हाथ कब्जे तलवार। उसे वेले मन दे विच विचार आया, मेरा जी करदा है मैं हुणे इन्हां नूं मार देवां, जिन्हां ने मेरा रता भी सत्कार नहीं किया। सत्कार करन दी गल ते बड़ी दूर दी है, मेरे वाल वेख्या भी नहीं है। मन दे विच विचार आया कि मैं हुणे इन्हां नूं मार देना हां। इन्हां सोच के अपने तलवार दे कब्जे दे उत्ते हथ रखिया, भाव के तलवार दी मुठ नूं हथ दे नाल फड़ लिया। हाथों खैंच कर उर मैं ठान, तब मोको ए शाह पछाने। सोचदा है कि हुणे तलवार नूं खिच के मैं इन्हां ते उत्ते वार करांगा, तां ही मेरे बादशाही रोब नूं जानणगे। उदय पायो ऐ चन को जब, मुष्ट संग कर चिमटियो तब। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने, जदों ही तलवार नूं खिच्चण दे वास्ते तैयार होया, उसे वेले कहंदे ने कि सतगुरां ने ऐसा कौतक वरता दिता कि तलवार दी मुठ दे नाल ही उस दा हथ चंबड़ गया। एतियोत होत न रहियो हिलाए, सारो बल हारियो सो लगाए। हथ जुड़ गया है तलवार दी मुठ दे नाल, इधर उधर हिलाउंदा है पर बिल्कुल नहीं हिलदा, सारा जोर ला के थक गया पर हथ ना लथे। मूरख पुन पछतावन लागा, करियो खोट मैं हो तो या भागा। जदों सारा जोर लाया पर हथ ना छुटिया तलवार दी मुठ दे नालों, उस वेले मूर्ख हुमायूं बादशाह पछताउण लगा कि मैं खोटा हां, मैं बहुत वड्डा अभागा हां, माड़िया भागां वाला हां। मैं मन दे विच खोट नूं धारण कीता सी, तां मेरी ये हालत होई। तब सिरी अंगद उत कर नैन, दीन पायो पिख उचरे बैन। उस वेले सच्चे पातशाह जी ने अपनी अखां नूं तां चुकिया है और बादशाह दे वल देखिया है कि इस वेले बहुत ज्यादा ये दीन हो चुका है। उस वेले सतगुरां ने इस तरह बचन कीता, कहंदे ने शेर शाह सो कछ ना बसायो, खड़ग हतन हम पर चल आयो। कहंदे ने हे बादशाह हुमायूं, शेर शाह दे अगे तेरी कुछ पेश नहीं गई, उथे ते तेरा कोई वस नहीं चलिया, ते कहंदे ने तू साडे उत्ते तलवार चलाउण दे वास्ते इत्थे पहुंच गए। कायर भयो पाज कर आवा, हमें सूरता चह
बन के डरपोक बन के तू मैदाने जंग दे विचों दौड़ के आ गया है, पर सच्चे पातशाह जी कहंदे ने इत्थे आके तू अपनी सूरमताई सानू दिखाउणा चाहुंदा। तब हमायूं बहु बेनती ठानी, छिमो गुरु मैं बाडे अन जानी। उस वेले हाथ जोड़ के हमायूं ने बेनती की, कह लगा छिमो गुरु मैं बाडे अन जानी, हे सच्चे पातशाह मैं बहुत वड्डा अनजान हाँ, कृपा करके मेरी गलती दी तुसी माफी दे दे। श्री नानक थे जात खुदाए, तिनकी बख्शिश होत बिलाए। इस तो बाद उसने कहना शुरू किया है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी खुदा दी जात सन। कहता है कि उन्हां दी दित्ती हुई जिहड़ी बख्शिश है ना, मैनू लगदा है कि इस वेले वो खत्म होंदी जा रही है। तिनकी बख्शिश होत बिलाए कहण तो भाव है कि उन्होंने जिहड़ा वरदान दिता सी ना, वो सफल नहीं हो रहा। ए क्या कारण बूझण आवा, तुम सोई उनको भेद ना पावा। कहंदा है कि तुहाडे विच ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे विच कोई भेद नहीं है, तुसी इक्को ही चीज हो। और मैं इस गल नूं पुछण दे वास्ते आया कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी बख्शिश क्यों खत्म हो गई है? क्योंकि उन्होंने मेरे पिता नूं वरदान दिता सी कि पुश्तां तो लैके पुश्तां तक बादशाही तुहाडे हक दे विच रहेगी, पर कहंदा है कि उन्हां दा वरदान सफल नहीं हो रहा। श्री अंगद सुन के कही बानी, कछु बेअदली कीन महानी। सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने जवाब दिता है, कहंदे ने कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा दिता है वो वरदान कदे भी असफल नहीं जा सकदा। कहंदे ने कि जरूर तुहाडे विच ही कोई खामी होवेगी, तुसी कोई बेअदली कीती होवेगी। अदल कहंदे ने इंसाफ नूं ते बेअदली कहंदे ने बेइंसाफ नूं। तुसी कोई ना कोई बेइंसाफी कीती होवेगी, तां ही तुहाडे वास्ते इस तरह दा कारण बणिया। क्योंकि जदों सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने वरदान दिता सी, उस वेले नाल ये भी वचन कीता सी कि धर्म दा न्याय करना है, कोई गुनाह नहीं करना। जे धर्म दा न्याय करते रहोगे ते बादशाही सलामत रहेगी। हुण सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि जरूर कोई बेअदली दा बेइंसाफी दा काम होया होएगा। यां ते पायो त्रोहे त्रिसकारा, अब जे तरत न कर तरवारा। कहंदे ने इसे करके तेरा तिरस्कार होया, तेरा निरादर होया। अगले बचन दे विच कहंदे ने तरत ना जे कर कर तरवारा। कहंदे ने पर जे हुण भी तू सानू मारन दे वास्ते तलवार दे कब्जे दे उत्ते हथ ना रखदा ते फिर की होना सी? तो पातशाही अवै पावत। कहंदे ने जे हुण मैनू मारन दे वास्ते तू तलवार दी मुठ दे तक अपना हथ ना खड़दा ते गुरु जी कहंदे ने हुणे तेनू बादशाही वापस मिल जानी सी। पर दर्शन को फल आनंद बदावत, पर वो जिहड़ी बादशाही हुणे मिलनी है ना, वो ते नहीं मिलनी। पर गुरु जी कहंदे ने तू साडे आण के दर्शन कीते ने, इस दा भी तेनू वड्डा फल जरूर मिलेगा। जाए विलायत अब फिर आवो, छक्तर तखत दिल्ली पुन पावो। सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने बादशाही ते जरूर मिलेगी, क्योंकि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा दिता है वरदान असफल नहीं हो सकदा। पर कहंदे ने देर जरूर लगेगी। कहंदे ने हुण तू जा विलायत दे विच जाके ते फिर जदों आएगा ना ते फिर तेनू दिल्ली दा तख्त प्राप्त होवेगा। हुण इत्थे भी जा विलायत तो भाव है उन्हां ही देशां तो मुराद लाई जा सकदी है। अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, ईरान, इन्हां देशां तो मुराद है विलायत दी। सोने मगयो विलायत थान, तहते लश्कर लीन महान। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहंदे ने कि इस तो बाद फिर सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी दे बचन नूं मन के हमायूं विलायत दे विच पहुंचे और उत्थे जाके बहुत वड्डी फौज उसने तैयार की। हिंदुस्तान करी सारे आए, खान नाम सब हिन मरवाए। उथों वड्डी फौज नूं लिया के फिर हिंदुस्तान नूं फतेह कीता ते खाना दा जिहड़ा नां सी ना वो मानो के मिटा दिता।
ਸਾਰਿਆਂ ਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਾਯੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਿੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਾਰਸ ਪਹੁੰਚਾ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਠਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਈਸਵੀ ਸਨ 1540 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਯੂੰ ਹਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1546 ਈਸਵੀ ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਫੇਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਿਤ ਰਾਗ ਦ્વੈਸ਼ ਚਿਤ ਨਾਹੇ ਕਰ ਭਾਵਨਾ ਪਾਏ ਤਿਮ ਜੇ ਨਰ ਚੱਲ ਟਿਗ ਜਾਹੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦ્વੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਨਿਕਟ ਸਿੱਖ ਭਏ ਜੋ ਆਏ ਕਹੋ ਕਥਾ ਨਿਰਤਾਰ ਕਰ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਇਹ ਸੰਤ ਜਣੋ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਸੇਵਕ ਰਹੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਜੀਵਾ ਸੇਵੈ ਸ਼ਰਦਾ ਧਰੇ ਸਦੀਵਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਜੀਵਾ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦਦ ਸੋ ਖਿਚੜੀ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਲਿਆਏ ਅਚਾਵਤ ਅਪਰ ਆਹਾਰ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਜੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਸੀ, ਲਾਂਗਰੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਹੀਂ ਤੇ ਖਿਚੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਕਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਟੀ 4 ਦਿਨ ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਸੋ ਹਾਥ ਜੋਰ ਬਚ ਕਹਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ 4 ਘੜੀਆਂ ਅਜੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਜ ਚਲਤ ਹੈ ਵਾਯੂ ਅੰਧੇਰੀ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਰਣੇ ਕਰ ਹੇਰੀ। ਜੀਵਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਇਹ ਵਗਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਹਟਣੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਨਿਸਾਬੀ ਤੇ ਹਟ ਜਾਏ ਅਬ ਤੋਂ ਬਹਿਦ ਮਹਾਰਾਜ ਛਾਏ। ਜੀਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਜਾਏਗੀ, ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹਟੇਗੀ। ਅਬ ਤੋਂ ਮਹਿਦ ਮਹਾਰਾਜ ਛਾਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਧੂੜ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਕਰ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕ ਆਪ ਕੋ ਹੋਵੇ ਜਬੈ ਮਿਟੇ ਅੰਧੇਰੀ ਰਜ ਸੋ ਸਵੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਕਰ ਲੇਵੋ ਮੈਂ ਤੁਰਤ ਆਹਾਰਾ ਤੁਮੇ ਅਚਾਵੋ ਬੇਵਦ ਪਰ ਕਾਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਰੋ ਚਲੇ ਜਥਾ ਅਬ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਣ ਤਿਸ ਤੇ ਕਹਿ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੋ ਨਹੀਂ ਮਨੋਰਥ ਕਰੀਏ
जिस ते महादोष सिर धरिए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने, हे भाई जीवा, इस तरह का मनोरथ कदे भी करना नहीं चाहिए, इस तरह की मंग कदे भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जेकर इस तरह की मंग करिए तो कहते ने वड्डा जिहड़ा दोष है ना वो सिर दे उत्ते चुकना पैंदा। परमेश्वर जो वायु बहाई, इस ते कारज बहु बर निभाई। कहते ने, हे भाई जीवा, ये जी परमेश्वर ने हनेरी चलाई हुई है, ये जी हवा चल रही है, कहते ने बहुत सारे कारजां नूं नेपरे चाढ़दी है, ये कोई बेकार दे विच नहीं चल रही। जीवा कहता, सच्चे पातशाह, हनेरी दा किसे नूं की फायदा है? जे मट्ठी मट्ठी हवा चलदी होवे ते शरीर नूं सुख दिंदी है, पर वड्डी सारी जिहड़ी हनेरी है वो ते धूल मिट्टी दे नाल मनुखां नूं व्याकुल कर दिंदी है। इत्थों तक मैं प्रशादा भी तैयार नहीं कर सकिया, इत्थों तक कि वड्डी हनेरी दे वेग दे नाल वड्डे वड्डे रुख टुट जांदे ने। सच्चे पातशाह, हनेरी दा की फायदा होया? उस वेले फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी दसदे ने कि इहदा की फायदा। सरता पत में अनक जहाज, नरन हजारों लाद समाज। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं, हे भाई जीवा, जो सरता दा पति है, सरता आख्या जाता है नदियां नूं, ते नदियां दा पति आख्या जाता है समुंदर नूं। कहते ने कि जेड़ा समुंदर है उस दे विच अनेकां जहाज ने, नरन हजारन लाद समाज, ते उन्हां जहाजां दे विच कहते ने हजारां ही मनुख अपनी साजो समग्री नूं लैके बैठे हुए ने। बहु व्यवहार करें हित रोजी, दीपन गमन लाहा खोजी। कहते ने कि विहार करन दे वास्ते, व्यापार करन दे वास्ते, अपनी रोजी नूं कमाउण दे वास्ते वो समुद्री जहाज दे विच चढ़ के अनेकां टापुआं दे विच जांदे ने, ते उत्थे जाके अपने साजो समान नूं वेचदे ने, ते उन्हां तों लाहा प्राप्त करदे ने, लाभ लैंदे ने। बहुत दिवस के टिक सो रहे, अब चलाए वायु एह लहे। कहंदे ने कि कई कई वारी इस तरह हुंदा है कि बहुते दिनां तक जिहड़े जहाज ने ना वो एक जगह दे उत्ते टिक जांदे ने। कहंदे ने कि जदों हवा चलदी है हनेरी तेज ते फिर वो चलदे ने, क्योंकि सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी दे उपदेश दे विच आउंदा कि पुराने जमाने दे विच इस तरह दे जहाज हुंदे सन जिहड़े कि हवा दे वेग दे नाल ही चलदे सन। वड्डे वड्डे कपड़े जां तरपालां जहाज दे उपर लाईयां जांदियां सन। उस वेले दे जिहड़े जहाज ने वो तीन पासियां दी हवा नूं लै सकदे सन। जेकर सामने दी हवा आ जाए ते उस नूं कपड़े कंट्रोल नहीं सन कर सकदे। इस करके ऐसा कदे समा आउंदा सी ते जहाज किते होर दा होर ही जा लगदा सी। मेरा सिर्फ कहण तो भाव है कि सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी कहते हैं हवा दे वेग दे नाल ही जहाज चलदे ने, ते जे बहुती तेज हनेरी ना चलेगी ते जहाजां ने नहीं चलना, ते उन्हां दा जिहड़ा रोजी दा साधन है ना वो खत्म हो जाएगा। ये जिहड़ी हनेरी चली है गुरु जी कहते ने एक ते उन्हां जहाजां नूं चलाएगी। हेते हार को करें कमाई, तिस मिस देत तिनों जग राई। इस बहाने दे नाल कहते ने कि उस परमेश्वर ने हवा नूं चलाया है, हवा चलेगी, जहाज टापू दे कंढे जाके लगणगे, उत्थे व्यापारी व्यापार करनगे, फिर वो लाभ प्राप्त करनगे ते उन्हां दा रोजी रोटी दा साधन चलेगा। कहते ने इस बहाने दे वास्ते जग दा जिहड़ा राई मालक है ना वो लोकां नूं रिज़क दिंदा है। धरती जहां तांबर की है, लाखों बिसियर तिस थल रहें। हुण अगे जिक्र करदे ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि जिथे धरती है तांबे दी, कहंदे ने कि उस तांबे दी धरती दे उत्ते लखां जिहड़े बिसियर ने ना जिहड़े सप ने वो रहिंदे ने। तिन हित धूल जाए तिस देश, निज कुंडल में लेत आशीष। कहंदे ने कि इस वड्डी हनेरी दे नाल जिहड़ी धूड़ है, जिहड़ी मिट्टी है, उड़ के उस देश दे विच जांदी है, ते उत्थे जिहड़े सप वड्डे वड्डे ने वो अपनी कुंडली दे विच, अपने लपेटे दे विच इस नूं सारी नूं लपेट के रख लैंदे ने। तिसको खाए निभाहें काल, आपो अपनी लेत संभाल। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि उत्थे तांबे दी धरती दे उत्ते होर कुछ भी चीज मिलदी नहीं है, इसे धूड़ी नूं साम के बहुता चिर रखदे ने
ਤੇ ਆਪਣਾ ਝੱਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਧੂੜੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। लाखों हैं छुदा तेर से प्रभ पहुंचाए पाल है तेई। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਸੱਪ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ। ਉਹ ਧੂੜ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤਾਂਬੇ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਇਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ 7 ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਐਸੀ ਰਚਨਾ ਰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕੋਟ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਫਲ ਬੂਟੇ ਪੌਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬੇਅਥਾ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਮਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਿਣਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਿਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 49 ਕਰੋੜ ਹੈ ਸੀ 50 ਕਰੋੜ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 49 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਪੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 49 ਕਰੋੜ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਧਰਤੀ, ਇੱਕ ਕੋਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 49 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਜਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੱਪ ਬਣਨਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈਵਹਿ ਸੇ ਤਸਕਰ ਹੋਵੈ ਬਾਸੈ ਕੋਟ 50। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਗੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਹੋਣਗੇ, ਸੱਪ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 50ਵਾਂ ਕੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵਸਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਔਰ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਹੈ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਉਹ ਲੰਮੇ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੜਫਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਧੂੜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਆਦਿਕ ਕਾਜ ਬਿਸਾਲ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਯੂ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀਵਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੇ ਕਹਿ ਕਰ ਪਾਉਣ ਮਿਟਾਵੇਂ ਬਿਗੜੈ ਕਾਜ ਛੁਦਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀਵਾ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਛਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਰਬਾਗ ਸਫਲ ਕ੍ਰਿਤ ਤਰ ਕਿਆ ਅਲ ਪਗ ਤਰਕ ਨਾ ਕਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰਬੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਫਲ ਕ੍ਰਿਤ ਧਰੈ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਫਲ ਕ੍ਰਿਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਆਇਲ ਪੱਗ ਤਰਕ ਨਾ ਕਰੈ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ ਉਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਈਏ। लाखों जीवन को संताप मेटे पौन दोष ले आप। कहते ने लखां ही जेड़े जीव ने वो संताप भोग रहे ने, वो दुख भोग रहे ने, ते कहते ने मेटे पौन जे असीं पौन नूं कह के हटा दईए दोष ले आप, ते कहते ने उसदा असीं दोष लवांगे। ए मन मुख की रीत पछान होवत मिटाए के तर्क बखान। सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी कहते ने हे भाई जीवा ये मनमुखां दी रीति है, होवत मिटाए के तर्क बखाना, जेड़ा परमेश्वर दी कीती नूं मिटाउंदा है जां मिटाउण दा यतन करदा है जां उस दे विच तर्क पेश करदा है, दलीलां दिंदा है, गुरु जी कहते ने ऐसा जेड़ा मनुख है ना वो मनमुख हुंदा है। जथा करे प्रभ पिख हर खंते नहीं तर कह के ना मिटनते। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने मनमुख परमेश्वर दी कीती दे उत्ते तर्क पेश करदे ने, ओनू हटाउण दा यतन करदे ने, पर सच्चे पातशाह जी कहते ने जेड़े गुरमुख ने उन्हां दी इस तरह दी करनी हुंदी है कि वो प्रभु दी कीती जा रही कार नूं देख के खुश हुंदे ने, नहीं तरक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਮਿਟਣ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਹਵਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ। सो गुरमुख सुख प्राप्त होए संकट सहन लोकां दोए। कहते ने हे भाई जीवा जेड़े रजा दे विच राजी रहिंदे ने, कहते ने उन्हां नूं गुरमुख आख्या जांदा है, ते जेड़े गुरमुख ने वो कहते ने कि संकटां नूं प्राप्त नहीं करदे। दोवां लोकां दे विच गुरमुखां नूं कहते ने आदर मिलदा है, सत्कार मिलदा है, क्योंकि इतिहास दे विच एक होर भी प्रमाण हुंदा है। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे इतिहास दे विच पिछे साखी आई सी कि जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी उच्च शरीफ पहुंचे ने, उत्थे दा जिहड़ा पीर सी ओहदा चेला सतगुरां दे कोल गया ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी गुरबाणी पढ़ रहे सन अपनी जपजी साहब, जिहदे विच पाठ आया गुरमुख नादं गुरमुख वेदं। इहदा मायना ना समझ सकिया, अपने पीर नूं जाके उसने आख्या कि इस गल दा पता नहीं लगा कि गुरमुख किन्हां नूं आख्या गया। फिर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उत्थे पहुंचे, पीर ने आख्या कि इस दा मतलब नहीं पता लगदा कि गुरमुख कौन हुंदे ने। फिर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने वचन कीता कि तू मक्के पहुंच, ते कहंदे ने मक्के तक पहुंचदा तेनू आपे पता लग जाएगा कि गुरमुख की हुंदा है, गुरमुख दा मायना की हुंदा है। पीर सतगुरां दे हुक्म नूं मन के इसे तरह जहाज दे विच चढ़िया, मक्के जाण दे वास्ते तैयार होया, पर रस्ते दे विच की होया कि जहाज एक टापू दे कंढे जा लगा। पीर उस टापू दे उत्ते उतर गया, जहाज अगे चला गया। पीर की देखदा है कि उस टापू दे विच होर कोई भी मनुख नहीं है, पर कहंदे ने कि मनुखां वालियां जिहड़ियां सेजां ने वो बड़ियां सोहणियां विछियां होईयां ने। इस तरह लगदा है कि जिवें कोई इत्थे रोज ही आण के बिराजदा है। सोचण लगा कि मैं देखांगा कि रात दे वेले कौन आण के इन्हां सेजां दे उत्ते सोहणियां दे उत्ते सौंदा है। वेट करनी सी, समा लगाउणा सी, इस करके किनारे ते आण के बह गया जिथे टापू दे नाल आण के समुंदर छौंदा सी। उस वेले अजीब कुदरत उस पीर ने देखी है कि दूर कोई समुंदरी जहाज आ रहा है, पर अचानक वो जहाज डुੱਬਣ लगा। जिहड़े जहाज दे विच असवार सन उन्हां ने हाल फरियाद करनी शुरू कीती, साडा बचाव होवे। पीर नूं लगा पता कि जहाज डुੱਬਣ लगा है। उस वेले पीर ने खुदा दे अगे बेनती की, हे या खुदा इस जहाज नूं डूब के तेनू की मिलेगा? इहदे विच हजारां लखां लोकी चढ़े होए ने, जिहड़े सारे दे सारे मर जाणगे, पर तेनू जहाज डूब के की मिलेगा? इस करके हे या खुदा जहाज नहीं डुੱਬਣਾ चाहिदा। उस वेले की कुदरत वरती कि फरियाद कबूल हो गई, उस पीर दी जहाज ना डुੱਬਿਆ। जदों शामां पईयां ते पीर वापस उसे जगह दे उत्ते पहुंचा
जिथे कि बड़ियां सोहणियां सेजां विछियां होईयां ने। आण के की देखदा है कि पहला ही जिहड़े साधु संत महान ने ना, जिहड़े परमेश्वर दे प्यारे ने, उन्हां सेजां दे उत्ते विराजमान ने। पता नहीं लग सका कि कित्थों आए ने। पीर बह गया। इन्ने चिर नूं रात हो गई ते रात दे वेले एक होर कौतक वरतिया कि आकाश दे वल्लों बने बनाए परोसे होए जिहड़े आहार ने, जिहड़े थाले ने, वो सारे उन्हां साधु संतां दे अगे आण के टिक गए। पर कहंदे ने इस पीर दे अगे कोई थाला आण के नहीं टिकिया। पीर दे लागे ही जिहड़ा साधु बैठा होया सी, उन्हें देखिया कि सारियां दे वास्ते आहार आया, सारियां दे वास्ते प्रसाद पानी आया, पर इस दे वास्ते नहीं आया, और है भी अतिथि। और अतिथि की जिहड़ी सेवा है वो तुसीं बड़ी वारी सुनिया सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी तो कि वो बहुत ज्यादा उच्ची। जिहड़ा लागे बैठा सी उसने सोचा कि इहदे वास्ते थाला नहीं उतरिया। वो अपने महंत दे कोल गया है, जिहड़ा संतां दा सारियां तो मोहरी सी। उसने जाके आख्या कि हे महंत जी, एक कोई साडे कोल अतिथि आया है, साडे सारियां वास्ते प्रसादा उतरिया, पर उहदे वास्ते कोई भी थाला नहीं उतरिया। वो अतिथि आया है, जेकर ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਥਾਲਾ ਮੰਗਵਾ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਈਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਖਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। महंत कहता तुसीं ओहदी चिंता ना करो, वो भुलिया नहीं है, उन्होंने पता है, इस करके जे भेजेगा ते खा लेगा, तू अपना जाके छक। 7 वजे नहा के उन्हें छक लिया ते पीर भुखे दा भुखा रह गया। रात जागदा रहा इस वास्ते कि मैं देखा ये साधु संत आउंदे कित्थों ने ते जांदे कित्थे ने। सारी रात जागदा रहा, पर परमेश्वर की कुदरत ऐसी सी, जदों सवेर दा समा होया अचानक उसनूं नींद आ गई, वो सौ गया ते पता नहीं वो परमेश्वर दे प्यारे किधर चले गए। जदों उठ्या ते की देखदा है सारियां सेजा खाली ने। इन्ने चिर नूं दिन चढ़ गया। दिन दे वेले फिर उसने समा गुजारना सी। सोचन लगा कि मैं जांदियां ते नहीं देखे, मैं सौ गया सा, पर जदों आउणगे ना फिर मैं जरूर देखांगा। पर आउंदे ने शामां दे वेले, सोचदा मैं सारा दिन किवें लंघावांगा। फिर सोचदा सोचदा फिर टापू दे उस किनारे दे उत्ते पहुंच गया जिथे आण के समुंदर जुड़दा है। ते उसने उस दिन की कुदरत देखी कि बहुत ज्यादा जिहड़ा तेज मींह है ना वो समुंदर दे विच पई जा रहा। बाहर टापू दे उत्ते एक बूंद भी नहीं डिगी, सारे दा सारा जोर दा जिहड़ा मींह है ना वो समुंदर दे विच पई जा रहा। बड़ा हैरान होया। उसने फिर दखलअंदाजी की परमेश्वर की कीती दे उत्ते, कहन लगा हे खुदा, जिथे पानी की लोड़ है उत्थे तू रता भी पानी नहीं देंदा ते इत्थे ते समुंदर भरिया होया पानी दे नाल, इनू भरे हुए नू ज्यादा भरी जाना, इहदे नाल की फायदा है? समुंदर दे विच मींह पाउण दा की फायदा है? जेकर सुक्की धरती दे उत्ते मींह पावे, हरियावल होवे, भरे नू भरी जाना है। खुदा नू इस तरह आख्या ते कहंदे ने कि कुदरत ऐसी वरती, खुदा ने उसदी यह भी गल मान ली, मींह उस वेले बंद हो गया। खुश होया पीर कि मेरी कहीं दरगाह दे विच मन्नी जांदी है। थोड़ा जिहा मन दे विच हंकार भी पैदा होया। वापस उसे जगह दे उत्ते पहुंचे जदों समा होया उन्हां दे आउण दा, पर कहंदे ने जदों आया ते पहले साधु संत महात्मा आए हुए सन, पता नहीं कित्थों आए। फिर दूसरे दिन भी पीर ना जान सकिया कि कित्थों आए ने। उसे तरह दा वर्तारा फिर वरतिया। रात होई, सारियां संतां महात्मा दे वास्ते आकाश दे वल्लों परोसे होए खाने दे आहारां दे थाल थल्ले आए ने, उन्हां दे अगे आण के टिके ने, पर इस दे वास्ते फिर भी कोई थाल नहीं आया। कल वाली जगह ते फिर बैठा सी ओही जिहड़ा साधु सी जिन्ने कल महंत नूं जाके अर्ज कीती सी, उन्हें देखिया ते कल दा भुखा है, कल भी इस दे वास्ते हार नहीं उतरिया, अज भी नहीं उतरिया, ओदे तो रिहा ना गया। वो फिर अपने महंत दे कोल गया, कहंदा कि महंत जी ओदे वास्ते अज भी कोई प्रसाद पानी नहीं उतरिया, इहदा की कारण है? फिर महंत कहन लगा कि उसनूं साडे कोल बुला के लिया। वो महंत दे कोल बुला के लै गया ते महंत ने फिर उस पीर नूं सवाल कीता, कहंदे ने कि अगे तेरे तो पहला जदों भी कोई भुलिया चुका इत्थे आ जांदा है ते जिस तरह साडे वास्ते थाले उतरदे ने परमेश्वर दे वल्लों उस दे वास्ते भी खाना जरूर आउंदा है, पर कहंदे ने तू पहली वारी ऐसा मनुख आया
कि तेरे वास्ते 2 दिन हो गए ने परमेश्वर ने कुछ नहीं कर लिया, इस करके तू जरूर कोई गुनाह कीता है, इसे करके तेरे वास्ते हार नहीं आया। पीर कहंदा जी मैं ते कोई भी गुनाह नहीं कीता, कहंदा तुहाडा परमेश्वर ही ऐसा जिन्हें मेरे वास्ते नहीं भेजिया। कहन लगा कि नहीं, परमेश्वर दे विच दोष नहीं हो सकता, वो कदे किसी नूं भुलदा भी नहीं है, पर कहंदे ने तू जरूर कोई दोष कीता है। वो कहंदा है कि तू दोष कीता है, पीर कहंदा मैं कोई दोष कीता ही नहीं है। उस वेले फिर वो जरा महंत सी वो कहन लगा कि दस तू सारा दिन करदा की रहना? कहंदा जी मैं कुछ नहीं करदा। कहंदे ने कुछ ते करदा होवेगा, कुछ वापरिया होवेगा, सारे दिन दी जिहड़ी किरिया ना दस तू कित्थे गया, कित्थे बैठा, की सोचिया? उन्हें फिर दसना शुरू किया। कहंदा जी कल मैं तुहानू उड़ीकण दे वास्ते समुंदर दे किनारे ते जाके बह गया ते मैं की देखिया कि दूर एक जहाज आ रहा सी। वो जहाज डुबन लगा। जहाज दे विच जिहड़े लोग सवार सन उन्हां ने बेनतियां करनियां शुरू कीतियां। उस वेले कहंदा कि मेरे मन दे विच विचार पैदा होया ते मैं फिर खुदा दे अगे बेनती कीती, अर्ज कीती, हे खुदा ये जहाज डुबना नहीं चाहिदा, इस जहाज नूं ना डोब। कहंदा कि मेरी बेनती प्रवान हो गई, दरगाह दे विच जहाज नहीं डुबिया। कहंदा फिर उस तो बाद की होया? कहंदा कि अज फिर मैं समुंदर दे किनारे ते गया, अज होर कौतक देखिया कि बड़ा तेज मींह पै रहा सी, बड़ी ज्यादा बारिश हो रही सी, पर सारी बारिश हो रही सी समुंदर दे विच। कहंदा कि टापू दे उत्ते एक बूंद भी नहीं डिगी ते कहंदा मैं इस गल नूं बड़ा अजोग जाणिया ते कहंदा मैं फिर खुदा दे अगे बेनती कीती कि हे खुदा इन्ने ज्यादा पानी दे विच होर पानी भराउण दा की कारण है? जिथे पानी दी लोड़ है तेनू उत्थे मींह भराउणा चाहिदा, इत्थे मींह नहीं पैना चाहिदा। कहंदा खुदा दी दरगाह दे विच मेरी यह भी बेनती कबूल हो गई। कहंदा कि मींह उसे वेले बंद हो गया। जदों इस तरह की घटना सुनाई महंत नूं ते महंत कहन लगा छेती दे नाल हुणे इथों दफा हो जा, तेरे वास्ते इत्थे कोई जगह ही नहीं, इत्थे रहण दा हकदार ही नहीं है। इन्ना ज्यादा वो महंत खफा होया। पीर हैरान है, सोचन लगा कि इहदे नाल की कारण है? मैं ते लखां हजारां लोकां दी जान बचा दित्ती, जे मैं कह दित्ता जहाज नहीं डुबिया। इस तो इलावा बेकार दे विच पानी पै रहा सी समुंदर दे विच, जे वो हटा दिता ते की आखर आ गई? उस वेले कहंदा है कि तू मनमुख है, तू परमेश्वर दी कीती दे विच दखल अंदाजी कीती है। कहंदा कि तू हुणे इत्थों चले जा, तेरे वास्ते इत्थे कोई जगह नहीं। और यही कारण है, यही तेरी सारियां तो वड्डी भुल है, यही वड्डी खता है, तां ही तेरे वास्ते आहार नहीं उतरिया। उस वेले फिर कहंदा है कि तुसीं मैनूं इस तरह क्यों कह रहे हो? कहंदा है कि जिहड़ा परमेश्वर दी कीती दे विच अपने मत पेश करदा है जां उसनूं हटाउण दा यतन कीता है, कहंदे ने मनमुख हुंदा है, जां उसनूं बेमुख भी आख्या जांदा है, जिहड़ा कीती नूं भुला दिंदा है। कहंदा है कि तू बेमुख है ते कहंदा है कि जिहड़े नहीं हटाउंदे वो फिर कौन हुंदे ने? फिर उस महंत ने दस्सिया कि जिहड़े परमेश्वर दी कीती दे उत्ते खुश रहिंदे ने, जिवें वो करदा है रज़ा दे विच राजी रहिंदे ने, उन्हां नूं आख्या जांदा है गुरमुख। ते जिहड़े दखलअंदाजी करदे ने, परमेश्वर दी कीती नूं मेड़दे ने, वो हुंदे ने मनमुख जां बेमुख। कहंदे ने कि गुरमुख हो हुंदे ने जिहड़े परमेश्वर दी रज़ा दे विच राजी रहिंदे ने। हुण कथा चल रही सी कि उन्हें पता करना सी सतगुरां दे हुक्म दे अनुसार कि गुरमुख किन्नू आख्या जांदा है। उस वेले महंत नूं कहण लगा पीर कि मैं ते मक्के पहुंचना सी, इसे गल दे जवाब दे वास्ते कि गुरमुख कौन हुंदे ने, मेरी ते इत्थे निशा हो गई है। महंत कहण लगा कि तू क्यों आया सी इत्थे? कहण लगा जी मैं ही निर्णय करन दे वास्ते आया सी कि गुरमुख कौन हुंदे ने। पीर ने आख्या कि मेरे डेरे दे उत्ते मेरे घर दे विच एक महान वली फकीर पहुंचे हुए ने, उन्हां ने इस तरह दा वचन कीता सी। उस वेले वो परमेश्वर दे जिहड़े प्यारे ने उन्हां ने दस्सिया हे पीर वो कोई परमेश्वर दे प्यारे भगत नहीं हन, वो ते खुद परमेश्वर ने जिहड़े तेरे घर दे विच बैठे हुए ने, जाके उन्हां दे चरनां दे विच डिग, वो आप अकाल पुरख दा स्वरूप ने। फिर पीर एक रात उत्थे रह के फिर अगले दिन जहाज ते चढ़ के सतगुरां दे चरनां दे विच पहुंचिया। आण के डिग के बेनती कीती कि सच्चे पातशाह मैं भुल गया, तुहाडी किरपा दे नाल मैं इस गल नूं जाण चुका हां कि जिहड़े परमेश्वर दी कीती नूं मेड़दे ने वो मनमुख जां बेमुख हुंदे ने, ते जिहड़े रज़ा दे विच राजी रहिंदे ने उन्हां नूं आख्या जांदा है गुरमुख। उस वेले फिर इस तरह निहाल कीता सी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उस पीर नूं। हुण इस जगह दे उत्ते सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि हे भाई जीवा, जिहड़े परमेश्वर दी कीती दे उत्ते राजी रहिंदे ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਕਰ ਬੇਚਿਤ ਚਹਿਤ ਹਾਰੇ, ਘਟੀ ਚਾਰ ਕਰ ਲੈ ਹੋ ਪਛਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਭਾਈ ਜੀਵਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਹਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਹੋਰ ਲੇਟ ਸਹੀ, ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਹਟ ਜਾਏਗੀ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲੈ। ਹਟੇ ਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕਰ ਲੀਜੈ, ਧਰੋ ਨ ਚਿੰਤਾ ਆਨੰਦ ਕੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀਵਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਹਟੇਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਾ ਹਟੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਨਾ ਹਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਕਰ ਲੀਜੈ, ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਛਕ ਲਾਂਗੇ। ਧਰੋ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਆਨੰਦ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀਵਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਜਥਾ ਰਜਾਏ, ਤਿਸ ਪਰ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਸਦਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਇਹੀ, ਜੋ ਧਾਰੈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਨੇਹੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀਵਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿ। ਜੋ ਧਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਨੇਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਨੇਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ। ਜਿਮ ਪ੍ਰਤਿਬਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਲੱਛਣ, ਪਤੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਵਿਚਛਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤਿਬਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ। ਪ੍ਰਭ ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਤਥਾ ਸਦੀਵਾ, ਰਹੋ ਰਾਜ਼ੀ ਬਣ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਈ ਜੀਵਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਹੋ ਰਾਜੀ ਬਣ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਾ। ਹੇ ਭਾਈ ਜੀਵਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿ। ਜਪ ਤਪ ਬਰਤ ਦਾਨ ਫਲ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਪ, ਸਾਰੇ ਤਪ, ਸਾਰੇ ਵਰਤ, ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਨੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਤਿਆਗੋ ਤਨ ਹੰਤਾ ਮਨੀਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸਿਮਰੋ। ਤਿਆਗੋ ਤਨ ਹੰਤਾ ਮਨੀਤ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਨ ਦੀ ਹੰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਦਿਓ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤਵ ਪਾਏ ਸੁਖੇਨ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਪੁਣ ਬਨੇ ਕਦੇਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਭਾਈ ਜੀਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣ ਜੀਵੇ ਤਬ ਬੰਧਨ ਕਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੀਖ ਭਲੀ ਔਰ ਤਰੀ। ਜੀਵੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੋਇਕ ਦਿਨ ਮੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵਾ, ਏਕ ਰੂਪ ਸਰ ਮੈਂ ਜੋਵਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ। ਜੀਵਤ ਰਿਓ ਕਰੀ ਗੁਰ ਸੇਵਾ, ਤਨ ਤਜ ਲੈ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪੇਵਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਭਾਈ ਜੀਵੇ ਦੀ ਕਥਾ। ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ।
हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्व में दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी हो अनहार, हे संता के सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही है परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंड कहो मेरी